पवित्र आत्मा की समर्थ क्या है? पवित्र आत्मा की समर्थ परमेश्वर की समर्थ है। पवित्र आत्मा त्रिएक के तीसरा व्यक्ति है के रूप में पूरी पवित्र शास्त्र में विद्यमान दिखाई देता है और जिसके द्वारा सामर्थ्य के महान काम प्रकट होते हैं। उसकी सामर्थ्य की सृष्टि की रचना में पहले बार दिखाए गए था, क्योंकि ये उसका सामर्थ्य है जिसके द्वारा संसार अस्तित्व में आया था। उत्पत्ति 1:1-2, अय्यूब 26:13। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए पुराने नियम में लोगों को भी सामर्थ्य दी थी। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंह लेकर उसके भाइयों के माध्यम में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर के यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। पहला शमूएल 16:13, निर्गमन 31:2-5, गिनती 27:18 को भी देखे। यद्यपि पवित्र आत्मा ने पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों में स्थायी रूप से वास नहीं किया था, तब भी उसने उनके द्वारा काम किया और उन बातों को पूरा करने के लिए उन्हें सामर्थ्य दी जैसे वो अपने आप से पूरा करने में सक्षम नहीं थे। समसन के सामर्थ्य से सारी काम उसके ऊपर सीधे ही आत्मा के उतरने के द्वारा पूरा किए जाते हैं। न्यायों 14:6, 19, 15:14। यीशु ने पवित्र आत्मा को एक स्वार्थी मार्गदर्शक, शिक्षक, उद्धार के चाप और विश्वास के सांत्वना देने वाले के रूप में प्रतिज्ञा स्वरूप दिया है। यूहन्ना 14:16-18। उस दिन ये भी प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ उसके अनुयायियों को पूरी संसार में सुसमाचार का संदेश फैलाने में सहायता देगी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदियों का सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होगी। प्रेरितों का काम 1:8। आत्माओं का उद्धार एक अलौकिक काम है जो संसार में केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही संभव है। जब पवित्र आत्मा पेंतुकोस्त के दिन विश्वासी पर उतरा आया तो ये एक शांत घटना का घटित होना नहीं था, अपितु ये एक सामर्थ्य से भरी हुई घटना थी। जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी से सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग से जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो सब पवित्र आत्मा से भरे गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों का काम
2:1-4। उसके तत्काल बाद शिष्यों ने पेंतिकुस्त के पर्व के लिए यरूशलेम में इकट्ठी हुई भीड़ से बात की। ये लोग भिन्न भिन्न विभिन्न राष्ट्रों से आए थे और इसीलिए उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बातें की। उनकी आश्चर्य की कल्पनाएं किए और आश्चर्य कीजिए जब शिष्यों ने उन्हें अपनी भाषा में बोलते हुए सुना। पद 5-12। स्पष्ट हो कि ये ऐसी बातें नहीं थी जैसे शिष्यों ने कई महीने यहाँ तक कि कई वर्ष के अध्ययन के बिना स्वाध्याय की पूरी कर ली थी। उस दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बड़ी संख्या में लोगों को सामने प्रकट किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 3000 पद संख्या 41 का मन परिवर्तन हो गया था। अपनी सांसारिक सेवा के समय यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लूका 4:1। तब आत्मा की अगुवाई में चल रहा था। लूका 4:14। और आश्चर्य कारण को प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य किया हुआ था। मत्ती 12:28। यीशु के स्वर्ग में चलने के बाद पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को आश्चर्य कर्म दिखाने के लिए सुसज्जित किया। 2 कुरिन्थी 2:12। प्रेरित का काम 2:43, 3:1-7, 9:39-41। पवित्र आत्मा की समाप्ति आत्मिक वरदानों के वितरण के माध्यम से अर्पित कलीसियाओं को सभी विश्वासियों के माध्यम प्रकट हुई थी, जैसे कि जीव का पढ़ना, भविष्यवाणी, शिक्षा देना, ज्ञान और अन्य भाषाओं इत्यादि में बोलना। वो सभी लोग यीशु मसीह में अपना विश्वास रखते हैं। उनमें पवित्र आत्मा तत्काल और रहस्य रूप से पास करने लगा था। रोमियो 8:11। और यदि भी कुछ आत्मिक वरदानों की समर्पित कर दिया गया था, उदाहरण के लिए अन्य भाषा में बोलना और भविष्यवाणी करना, तथापि पवित्र आत्मा विश्वासियों के माध्यम से और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए काम करता है। उसकी सामर्थ्य हमें अगुवाई देती है, हमें दोषी ठहराते हैं और हमें शिक्षा है और हमें उसका काम करने और सुसमाचार फैलाने के लिए तैयार करते हैं।
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तरीके से वास करना एक अद्भुत वरदान है, जिसे हमें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।